दिखाई दे रहा ये नज़ारा फरीदाबाद की बड़कल विधानसभा में एसडीएम दफ्तर का है, जहां पर सैनिक कॉलोनी के लोग एकत्रित हैं जो कॉलोनी में मंदिर तोड़े जाने के विरोध में एसडीएम पंकज सेतिया को ज्ञापन देने आए हैं, जिसमें उन्होंने प्रशासन पर मंदिर तोड़े जाने का आरोप लगाया है। इस ज्ञापन में एसडीएम सुमेर सिंह का नाम भी शामिल है। उन्होंने बताया कि प्रशासन ने एक तरफ कार्रवाई करते हुए उनके मंदिर को तोड़ा है, जिसमें वहाँ के लोगों में काफ़ी रोष है। उन्होंने एसडीओ से अपील की कि तुरंत इस मंदिर को बनवाया जाए, क्योंकि कई लोगों की आस्थाओं से जुड़ी है। उन्होंने बताया कि अगर वह मंदिर नहीं बनाया गया तो वह आंदोलन के लिए सड़कों पर उतरेंगे। उन्होंने आगे क्या कहा, आप भी सुनिए। शालू गुलाटी F1654 सैनिक कॉलोनी सेक्टर 49 से। क्या मामला है ये मंदिर का जो चल रहा है? मंदिर का मामला कुछ खास नहीं, सिर्फ इतना ही है कि एक शीतल अग्रवाल के कहने के अनुसार हमारा मंदिर तोड़ दिया गया। सीएम विंडो पर उन्होंने कंप्लेंट डाली, उससे हमारा मंदिर को तहस नहस कर दिया। मंदिर का सिर्फ क्षेत्र 8x10 का था, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। मंदिर में ना ही कोई कीर्तन पूजा ना ही कुछ होती थी, सिर्फ सुबह शाम की आरती होती थी, जिसमें पंडित जी सिर्फ 20 मिनट की सुबह की आरती करते थे और 20 मिनट शाम की आरती करते थे। ना ही उसमें हम घंटी बजाने को हमें परमिशन थी और ना ही कोई छैना, किसी भी तरह की हमें कोई परमिशन नहीं थी। ना ही पंडित जी की आवाज़ आती थी। इनफैक्ट तालियों की भी नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ शीतल अग्रवाल की वजह से। अब मेरी प्लीज़ एक ही दरखास्त है कि आप हमारा मंदिर दोबारा से बनवाइए और शीतल अग्रवाल और एसडीओ जो है हमारे श्री सुमेर सिंह जी, उन पर प्लीज़ पूरी कार्रवाई की जाए। उन्होंने बस यही कहा कि नहीं, हम लोग डेफिनेटली आपका मंदिर बनवा के रहेंगे। हाँ जी, बिल्कुल पॉजिटिव था। हमारे साथ बहुत से भाई जुड़े हुए हैं, तो सबका हमारा पूरा सहयोग है। हम लोग इनका दिल से थैंक्स भी करते हैं। साहिल भैया, हिंदू विश्व परिषद, हम सब दिल से थैंक्स करते हैं। ये हमारे साथ डे 1 से ही हैं, तो हम लोग हैट्स ऑफ टू देम। प्लीज़ थैंक यू सो मच। हम लोग इनके आभारी रहेंगे। इन्होंने हमारा मंदिर बनाने के लिए पूरा सपोर्ट दिया। आज हम जो लगे हुए हैं, हम 100 थे, इनकी वजह से हम 200 देखो, बुजुर्ग है जो नहीं जा सकते हैं, जैसे हम लोग भी हैं, हमें भी अच्छा लगता है कि हमारे घर के पास में हमें 2 मिनट लगते हैं जाने में। सुबह शाम शांति से हम पाठ पूजा करके हम घर आ जाते थे। लेकिन ये शीतल अग्रवाल को इतनी प्रॉब्लम थी कि उसने हमारे सारे रास्ते धीरे धीरे वो बंद करती चली गई। हमने 3 गेट बनवा दिए। पहले एक गेट बनवाया, कहते हैं मेरे घर के सामने गेट मत बनवाओ, आगे चप्पल पड़ी होती है, चप्पल मेरे को नहीं चाहिए। मेरे घर के आगे मुझे बेंच नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए। चलो जी, सब हमने कर लिया। फिर उन्होंने एक और गेट बनवाया, हमने वो गेट भी बना दिया। फिर आप कहते हैं कि नहीं, ये गेट भी बंद करो, तीसरा गेट बनाओ। 8x10 का हमारा मंदिर है, लेकिन उसमें 3 गेट हमने बना दिए। बताओ, हमें पुजारी जी हैं तो उनके खिलाफ भी उन्होंने एलिगेशंस बहुत लगाई हैं, मतलब उनके लिए बहुत गलत बोला है। देखो, पुजारी जो सुबह शाम पूजा करने आते हैं और 20 मिनट के लिए सुबह शाम आते थे, मतलब हमारे सारे उन्होंने हमारे पे सारी रिस्ट्रिक्शन लगा दी और पुजारी जी के खिलाफ भी बहुत गलत बोला, जो कि बहुत गलत था। देखो, अपमान है। और जो करने आए थे, जिन्होंने बुलडोजर फिर, उन्होंने भी हमें टाइम नहीं दिया। देखो, हम जैसे ही हमें पता चला, हम फट दौड़ के सारे हम मिलकर वहाँ पहुँच गए थे। लेकिन वहाँ पे जब तक हम आते थे सब कुछ तहस नहस हो चुका था। प्राण प्रतिष्ठित जो शिव परिवार था वो भी जो है हमारा खंडित हो गया। हमें बहुत दुख हुआ। माता रानी को तो हमने रिक्वेस्ट करके हाथ जोड़ के जैसे कैसे हमने रोक लिया, और माता रानी आज हमें अपने घर में रख के हम पंडित जी को बुलाकर सुबह शाम उनसे पूजा करवा रहे हैं। लेकिन एसडीएम पंकज सेतिया को आपने ज्ञापन दिया है, उन्होंने बताया कि उसको मंदिर जल्द बनवा दिया जाएगा। अगर मंदिर नहीं बन पाता तो उसके बारे में आपकी क्या कार्रवाई? नहीं, देखो, हम तो नहीं, मंदिर तो हमें बनाना है। देखो, क्योंकि सबकी आस्था उससे जुड़ चुकी है। अब हमारी आदत बन चुकी है 2 साल से। पहले मैंने आपको बताया कि क्या था, फिर हमने कैसे उसको, और अब कोई पक्का नहीं बना हुआ था, हमारा कच्चा ही था सारा। पर ये है कि बस हमारी आस्था जुड़ चुकी है। बड़े बुजुर्ग सब जो है आते जाते भी मत्था टेकते थे। इवन जो मेड्स है वो भी कहती है कि हमें बहुत दुख हुआ, मंदिर टूट गया। हम अगर आगे से भी जाते तो हम हाथ जोड़ देते थे कि चलो, अंदर नहीं जा पाते, कम से कम बाहर से ही हम मत्था टेक देते। तो ये सारी बातें मैंने आपको बताई है। प्लीज़ हमें जो है अब आप मंदिर में हेल्प कीजिए। सब पूरे देश से हमारी रिक्वेस्ट है कि हमें ये मंदिर वापस दिलाया जाए। देखिए, ये मंदिर ना कोई अति आक्रमण नहीं था, बिल्कुल पहाड़ की जड़ में है ये, और छोटे से पार्क के पास है, पीपल के नीचे था। उसमें 4 लोग भी नहीं बैठ सकते। अगर इसे अति आक्रमण बोलेंगे तो नीलम बाटा वाला क्या है, वहाँ मज़ार है, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, वो उनको नहीं दिखता। हमने प्रशासन से रिक्वेस्ट की, प्रशासन नहीं बनाएगा तो हम खुद बनाएंगे। मैं विश्व हिंदू परिषद जिला मंत्री के नाते अपना रिक्वेस्ट करूँगा प्रशासन से कि इसको जल्द से जल्द बनाया जाए, अदरवाइज इसको बना लेंगे।
जो भी होगा देखा जाए। मतलब हमारे हिंदुओं को इन्होंने कमज़ोर समझ रखा, कमज़ोर नहीं है। जिस दिन तीसरी आग जल गई तो फिर ये कोई भाई मज़ार या हमें मस्जिद में नज़र नहीं आएगी किसी चौराहे पे, हम उनको भी उखाड़ के फेंक सकते हैं। किस प्रकार के जैसा आपने बताया नीलम बाटा रोड हो गए और अवैध अतिक्रमण हो गए, वो प्रशासन को नहीं दिखते। फरीदाबाद का जो प्रशासन है वो अंधा हो चुका है, उसे केवल मंदिर दिखते हैं। जैसे औरंगजेब ने मंदिर तोड़े थे, उसी प्रकार से जो फरीदाबाद का प्रशासन है, खास तौर से सुमेर सिंह जी, एक व्यक्ति के बोलने पे ही मंदिर ध्वस्त कर देते हैं। हमें लगता है ये प्रशासनिक अधिकारी नहीं है, ये औरंगजेब और बाबर है। सैनिक कॉलोनी से एक मंदिर का मामला आया, क्या है मामला? सैनिक कॉलोनी के कुछ व्यक्ति मेरे पास महिलाएं और पुरुष आके मिले हैं, जिन्होंने अपनी एक दरख्वास्त दी है कि नगर निगम के दस्ते द्वारा कुछ कार्रवाई की गई। तो इसकी अभी जांच जारी है और इसमें पूरी जो भी न्यायिक कार्रवाई होगी वो की जाए। किस वजह से तोड़ा गया मंदिर, थोड़ा बताइए। तो देखिए, मुझे इसके बारे में भी ज्ञान नहीं है, अभी इस बात का हमें संज्ञान हुआ है, तो हम अपनी टीम से भी इसकी जाँच करवाएंगे और निगमायुक्त महोदय से भी अनुरोध करेंगे कि इसके बारे में त्वरित कार्रवाई अमल में लाई जाए। नमस्कार, मैं पंकज अरोड़ा। दर्शकों, जिस तरह से ज्ञात होगा कि लगातार हिंदुओं पर हमले किए जा रहे हैं, उनके मंदिर को निशाना बनाया जा रहा है। ऐसा ही एक मामला फरीदाबाद के सैनिक कॉलोनी का आया है, जहां पर एक मंदिर को किसी की शिकायत पर तोड़ा गया है। उसी के रोष को लेकर जो सैनिक कॉलोनी के निवासी है वो यहाँ पर फरीदाबाद के एसडीएम दफ्तर पंकज सेठिया के पास आया है, यहाँ पर उनको ज्ञापन दिया है। उन्होंने भारी रोष है, उन्होंने ये कहा कि किसी भी तरह से हमारे मंदिर बनना चाहिए, क्योंकि इससे कई लोगों की आस्था जुड़ी पड़ी है। अब देखने वाली बात है कि हालांकि जो एसडीएम है पंकज सेठिया, उन्होंने इन लोगों को आश्वासन दे दिया है कि मंदिर को दोबारा से बनाया जाएगा, लेकिन इन लोगों का कहना है कि अगर ये मंदिर नहीं बना तो वे लंबे स्तर पर इसके खिलाफ रोष प्रदर्शन करेंगे। अब देखने वाली बात है कि प्रशासन किस तरह से इनकी बात मानता है, क्या ये मंदिर दोबारा बन पाएगा।